नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी आपने रिसेंटली अखबारों में सुनी होगी। हम बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में डिजिटल ई करेंसी की, जो कि भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर से लॉन्च कर दी गई है। सर, ये डिजिटल ई करेंसी कॉइन हमने सुना है, तो आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि डिजिटल ई करेंसी क्या है। पर उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी आपने हाल फिलहाल में अखबार में पढ़ा होगा कि भारत सरकार अपना डिजिटल ई रुपी लॉन्च कर रही है। ये ई रुपी क्या है और ये ई रुपी क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है? देखिए, डिजिटल ई रुपी जो भारत सरकार अपना ये सिस्टम लेके आई है, उसके अंदर दोस्तों सरकार कर क्या रही है। आप अगर आज कोई एक पेमेंट सिस्टम देखें तो वो 2 तरीके से सेटलमेंट होता है। या तो आप कोई चीज़ खरीदने या बेचने जाते हैं तो आप कैश का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप नोट, सिक्के कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका अभी तक जो भारत के अंदर पेमेंट सेटलमेंट का है वो ये है कि आप बैंकिंग चैनल या बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसे हम NEFT या RTGS या ऐसे किसी नाम से जानते हैं। तो सर, क्या डिजिटल रुपी इन दोनों सिस्टमों को रिप्लेस करने वाला है? बिल्कुल नहीं। डिजिटल रुपी इन दोनों सिस्टम के संग में पेमेंट सेटलमेंट के लिए एड ऑन का काम करेगा। यानी कि अब तक जो हिंदुस्तान के अंदर 2 पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम थे, ये एक तीसरा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है। तो सर, ये डिजिटल रुपी क्या है? हमें ये बताइए कि डिजिटल रुपी आखिरकार कैसे हुआ। देखिए, इससे पहले हम डिजिटल रुपी पे जाएं, हम पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ताकि आप समझ पाएं कि डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी एक दूसरे से कैसे अलग है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसके अंदर एक जना जब दूसरे जने से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए दोनों जो पार्टियों के पास एक यूनिक मिलियंस ऑफ कोड के द्वारा एक अलग सा एक एड्रेस जनरेट होता है। यानी कि एक जना जो दूसरे जने को पेमेंट कर रहा है तो पहले बंदे पे भी एक मिलियंस ऑफ कोड का एक एड्रेस होता है, और दूसरा जना जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है उसके पास भी मिलियंस ऑफ कोड के जरिए एक अलग यूनिक एड्रेस होगा। अब अगर वो दोनों पार्टी एक दूसरे के संग करेंसी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो उस मिलियंस ऑफ कोड के जरिए, एड्रेस के जरिए, जो उनके पास डिजिटल फॉर्म में कोई क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। सर, क्रिप्टो करेंसी में क्या किसी प्रकार के हम क्रिएट कैसे करते हैं? देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्रिएट होती है माइनिंग के द्वारा। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग के अंदर जो डेवलपर होते हैं वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत सारी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसके बदले में उन्हें एक कॉइन या डिजिटल फॉर्म में एक कोड मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी दोस्तों 2 तरीके की होती हैं। पहला सेंट्रलाइज्ड, दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड करेंसी वो करेंसी जिसको कोई शख्स कंट्रोल कर रहा हो। यानी कि सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी कौन सी? जिसको कोई कंट्रोल कर रहा हो। और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कौन सी क्रिप्टो? जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। जैसे ही लॉन्च करने वाले ने उसको लॉन्च किया, अब उसका किसी प्रकार का नियंत्रण इस करेंसी पे नहीं है। ये करेंसी बढ़े, घटे, ये करेंसी की कीमत ऊपर हो, नीचे हो, ये भी उसके कंट्रोल में नहीं है। और फर्दर ये क्रिप्टो करेंसी 2 हिस्सों में और डिवाइड होती है। वो होती है लिमिटेड सप्लाई और अनलिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है, उनकी जो क्वांटिटी है वो लॉन्च करते वक्त आइडेंटिफाइड होती है कि इससे ज्यादा ये लॉन्च कभी भी नहीं होगी। और अनलिमिटेड सप्लाई में वो कितनी भी क्वांटिटी के अंदर कभी भी लॉन्च की जा सकती है। और अधिकतर आपको ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में देखना पड़ेगा, जहां पे आपको दिखता है कि अनलिमिटेड सप्लाई है।
तो अगर मैं क्रिप्टो करेंसी को नटशेल में करूं तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जो मिलियंस ऑफ कोड से बनती है, जिसके अंदर एक शख्स दूसरे शख्स के संग ट्रांजैक्शन करता है और वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के रूप में हो सकती है। तो इस तरह ये ई रुपी में इसका क्या रोल है? ई रुपी में भी जो आपका ई रुपी बना है वो भी मिलियंस ऑफ कोड के जरिए बना है, वो भी आपका एक यूनिक मिलियंस ऑफ कोड के जरिए है, जहां पे एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर अपनी करेंसी कर सकता है। तो डिजिटल रुपी भी एक तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई करेंसी है। तो सर इसका मतलब तो क्रिप्टो करेंसी और ई करेंसी एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको मोटा मोटा अंतर समझना पड़ेगा कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है, यानी कि डिजिटल ई रुपी कॉइन और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को जो हम लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी लॉन्च करता है तो उसमें किसी की कोई गारंटी नहीं होती, केवल वो जो लॉन्च करने वाला है वही गारंटी कर रहा है। जबकि डिजिटल कॉइन को, डिजिटल रुपी को लॉन्च करने वाली कौन थी गवर्नमेंट की एजेंसी है? वो है भारत सरकार। अब भारत सरकार में भी कौन सी एजेंसी है जिसको हम कहते हैं CBDC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी। तो एक तो ये अंतर हुआ। दूसरा, इसकी फ्लक्चुएशन कभी भी होगी नहीं। देखिए, ये एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम को लेके आ रहा है, उसके अंदर ये ऐड ऑन हो रहा है। तो जो एक रुपए की कीमत है, 100 रुपए की कीमत 100 रुपए है, ऐसे ही जब वो डिजिटल ई रुपए के फॉर्म में आएगा तो उसकी भी वैल्यू 100 ही होगी। तो ये क्रिप्टो करेंसी की तरह कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, सिर्फ ये एक ई फॉर्म में है, तो उसका बढ़ना घटना, फ्लक्चुएशन लेना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आज अपना पैसा आप रखते हैं तो वो सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल के प्लेटफॉर्म पे है। ये आपका सिक्योर्ड रहेगा डिजिटल कॉइन, क्योंकि ये भारत सरकार के प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि इसे RBI गवर्न करेगी, RBI गारंटी देगी, जैसे आपके नोटों पे होती है। सर क्या ये टेक्नोलॉजी वाइज में भी अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये जो डिजिटल कॉइन है ये सेंट्रलाइज्ड है। जो आपका ये डिजिटल रुपी है ये सेंट्रलाइज करेंसी है, इसको भारत सरकार सेंट्रलाइज करेगी, इसका फ्लो ऑफ करेंसी को भारत सरकार करेगी। तो ये हमेशा और हमेशा सेंट्रलाइज फॉर्म में होगा। डिजिटल ई रुपी और यूपीआई पेमेंट सिस्टम में अंतर क्या है सर? फिर देखिए, यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट बताए हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि 5 पॉइंटों से ये अलग है डिजिटल ई रुपी हमारे यूपीआई सिस्टम से। देखिए, यूपीआई पेमेंट सिस्टम करने के लिए जब कोई एक वेंडर दूसरे वेंडर के संग ट्रांजैक्शन करता है तो उसको एक बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगा। यानी कि अगर आप मान के चलिए आप गूगल पे कर रहे हैं किसी को, तो अगर आप गूगल पे करते हैं तो आपका एक बैंक और दूसरे बंदे जिसको आप गूगल पे कर रहे हैं उसका भी एक बैंक। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक इन्वॉल्व होती हैं, जबकि डिजिटल ई रुपी के अंदर किसी प्रकार की कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक वेंडर दूसरे वेंडर को पेमेंट का ट्रांसफर आसानी से कर सकता है, जिसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले ये एनोनिमिटी से ये अलग हो जाता है, जहां आपको किसी प्रकार की बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा दोस्तों, ये पैन कार्ड। अगर आप आज कैश का लेन देन करते हैं तो कैश का लेन देन करने के लिए आपको किसी प्रकार की पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। पर अगर आप बैंक के थ्रू जाते हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। और डिजिटल ई करेंसी के लिए आपको यूनिक कोड जब ही दिया जाएगा जब आप अपना पैन कार्ड के द्वारा वेरिफिकेशन करा लें। तो आप दूसरा अंतर ये पा रहे हैं कि ये पैन कार्ड जो कैश सिस्टम में नहीं है वो यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा ये कि जब आप देखें कि RBI एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने रुपी और कॉइन को अपनी करेंसी की डेफिनेशन में डाला हुआ है, और गवर्नमेंट अभी इसके अंदर रिसेंटली आप देखेंगे कि अमेंडमेंट करके डिजिटल ई रुपी को भी आप करेंसी के अंदर डाल देंगे। यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीआई तो आप देखते हैं कि यूपीआई एक तरीके से बैंकिंग के ट्रांजैक्शन ही है। और चौथा कि टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से भी अलग है। रुपी एक तरीके की फिजिकल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है, पर आप देखेंगे कि ये कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे सिक्योर्ड है, ये एक तरीके से एक जने से दूसरे जने में ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें आपको किसी भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फास्टर ट्रांजैक्शन होगा यूपीआई से भी। तो आप ये पाएंगे कि टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से भी यूपीआई जितना टाइम लेता है शायद ये इतना टाइम ना ले,
शायद कोई लिमिट और किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन लिमिट भी आपको देखने को नहीं मिली। सर क्या पेटीएम और फिर मैं कह सकता हूं कि डिजिटल रुपी एक है, पेटीएम में भी तो हम ये करते हैं। देखिए पेटीएम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का है, विजय शेखर शर्मा का। तो कल को अगर पेटीएम के संग में कुछ भी आपके रुपी के संग में दिक्कत आती है तो वहां भारत सरकार आपके लिए खड़ी तो है, पर उस हद तक नहीं। पर अगर आप यहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटल रुपी तो ये भारत सरकार द्वारा सिक्योर्ड है। तो मुझे लगता है कि हमने आज डिजिटल रुपी और यूपीआई की बात करी कि कैसे उनमें अंतर है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।